जैसे बताया कि जो आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी डिफिकल्ट रही है। शायद किसी कारणवश आपको 7th क्लास में या कहीं पर कुछ काम भी आप करते थे। यस सर। और फिर घर पे कुछ ट्रेजेडी भी हुई है। यस सर। ठीक है, मतलब ये सब बातें पूछने का लॉजिक ये नहीं है कि कुछ तेरे को परेशान करना चाह रहे हैं, बट ये सब है कि उस तरफ जो बच्चे अभी सुन रहे हैं उनको अपनी समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं। यस सर। जब वो तेरी समस्याएं या तेरा स्ट्रगल सुनेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ यार, ये बच्चा जिन हालातों से सेलेक्ट होकर आया है उसके सामने हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो उनको बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो प्यार से और ईमानदारी से सारी बातें आप आराम से शेयर कर सकते हो और बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है? Yes, हाँ बिल्कुल सही। जब मैं 7th क्लास में था तो थोड़ा सा तेज बोलना। जब मैं 7th क्लास में था तो तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। बट उस टाइम जो थे बस मेरे पापा थे जो कमाते थे, और उसके बाद फिर घर में फिर ऐसा कोई नहीं था जो कमाने वाला। फिर मेरे भैया ने थे, उन्होंने काम किया, फिर उनके साथ फिर मैं भी काम करवाता था और सारे घर वाले भी काम कराते थे। हाँ घबराना नहीं है, बोलते रहो, शाबाश। मतलब मेरे को मतलब 7th 8th 9th वाला जो क्लासेस थी मतलब उसमें मैं कभी नहीं पढ़ा। मेरे मतलब स्कूल्स में भी 50 से 60% के बीच ही मार्क्स आते थे बस। फिर 10th में जो है मेरे को एक दोस्त ने भी बताया था और मेरे भैया ने भी रिकमेंड किया था कि मतलब पीडब्ल्यू के बारे में। फिर मैं 10th में मतलब मेरे दोस्त के बेस से पढ़ा था 10th में, उससे तभी से मेरा थोड़ा पढ़ाई में मन लगा। और मेरे जो 50 से 60% आते थे वो 10th में 90% आ गए। और फिर 11th में जो मतलब जो मेरा दोस्त था वो तो बोर्ड्स के लिए शिफ्ट हो गया। बट जो है मैंने सोचा कि थोड़ा जेई वगैरह करते हैं। पहले मेरा मन था कि मैं नीट करूं। अच्छा। बट जो है फिर एज थोड़ी कम रह गई थी कि मतलब मैं 12th के साथ नीट में 12th के साथ 12th के 1 साल बाद और उसके भी 1 साल बाद तक मैं नीट का फॉर्म भरने लायक मतलब मेरी एज भी नहीं थी। तो फिर मैंने जेई पे स्विच किया, मतलब तब उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। हाँ। तो फिर मैंने 11th के लिए करा। फिर 11th में थोड़ा फाइनेंशियल इशू वजह से मतलब मैंने बैच वाला नहीं लिया था। तो फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पर देखा कि मतलब पीडब्ल्यू के पेड बैचेस के लेक्चर मतलब फ्री में कैसे देख सकते। तो मेरे को तब टेलीग्राम के बारे में पता चला, तो मैंने टेलीग्राम से पूरी 11th कंप्लीट करी। बट मतलब ऐसा था कि अब स्कूल रेगुलर स्कूल में था और काम भी वगैरह भी करना है। तो मतलब मैंने सिर्फ लेक्चर्स वगैरह किए, मतलब ना ही कोई टेस्ट दिया ना ही कोई रिवीजन किया। मतलब रिवीजन भी सिर्फ एंड में किया था एक बार, और टेस्ट वगैरह नहीं ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट 12th में फिर भैया के स्कॉलरशिप से मैंने लक्ष्य बैच लिया। फिर उधर से मतलब बोर्ड्स भी था आ गए थे, बोर्ड्स का भैया की स्कॉलरशिप मतलब भैया की बीएससी कंप्लीट हुई था तो गवर्नमेंट कॉलेज था। तो उधर से क्या हर साल स्कॉलरशिप आती है। अच्छा। हाँ गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनसे पैसों से मैंने लक्ष्य बैच लिया था। तो अब 12th में था, थोड़ा बोर्ड्स भी था और सब चीज़ थी। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाई मतलब, पर टेस्ट वगैरह मैंने जो थे मैंने कभी स्किप नहीं किए। फिर मेरे 12th में एडवांस में मेरी 8000 रैंक आ गई। बट जोसा में जो है मेरी चॉइस फिलिंग में गलती हो गई। हाँ। फिर उससे मेरी सीट भी थी वो भी चली गई। फिर मैंने फाइनली मतलब भैया के साथ डिस्कस करके फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। तो फिर मैं ड्रॉप ईयर में मैंने मतलब कुछ नहीं बस 11th 12th के जो नोट्स थे सिर्फ उन्हीं को रिवाइज किया और बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस की और टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए। और फिर उन्हीं से ही मेरा मतलब ये हो गया। और आज आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है 3183। 3183। बहुत जोरदार तालियां हो जाए भाई। जिस बच्चे की मतलब छोटी उम्र में ही पिता का साया छिन जाए और फिर उसको अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़े। और जैसा इन्होंने बोला कि क्लास 11th जो है इन्होंने पूरी टेलीग्राम से मतलब जहां पर लेक्चर्स के लिंक मिलते हैं, रेगुलर मिल जाते थे? नहीं इरेगुलर थे। फिर भी उन्होंने 11th कंप्लीट की। 12th में भी इनका कुछ और मिस्टेक्स हुई हैं जोसा की काउंसलिंग में गलती हो गई। फिर उन्होंने ड्रॉप लिया और आज जो है भाई जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं 10th तक पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। है ना, आप देख रहे हैं। और ऑनलाइन आते ही पता नहीं कैसे इंटरेस्ट जगा या। और इसने फिर उसके बाद से लेके आगे तक सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ाई की। लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन में तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। जबकि एक बच्चा जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड था उसने ऑनलाइन में क्लास करना स्टार्ट किया और वो इतना उसको पसंद आया कि उसके बाद आज आप यहाँ स्टेज पे खड़ा। बहुत बढ़िया। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू बेटा। ये मैं अपने भैया को बुलाना हाँ चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। भैया कहाँ पर हैं? हाँ आ जाइए जी, भाग के आ जाइए। शाबाश। भैया ने बहुत सपोर्ट किया है। Yes, sir. अब तो आईटीएन बन जाएगा तो भैया क्या दिलवाएगा? जो वो कहे। जो वो कहेंगे वो। हाँ सर वो गाना चला दीजिए, मेरी जान है। आइए। बताइए भाई, इधर आओ। इसके साथ साथ आप भी आईआईटीएन बन चुके हो आप। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं ये पीडब्ल्यू के लिए बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये जो रिवॉल्यूशन एक एजुकेशन में लाया है, ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो लोग फाइनेंशियली रेस्ट्रिक्ट हो जाते थे बाउंड्रीज तक कि हम आईआईटी जैसा एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर सकते, क्योंकि उनकी जो फीस होती थी ऑफलाइन वो बहुत ज़्यादा होती थी।
तो पीडब्ल्यू ने जस्ट एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ये लाया है कि आप एक फाइनेंशियली, मैं मानता हूँ ना कि फाइनेंशियली कंडीशन ही सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है किसी भी बंदे के लिए, तो वो एक रेस्ट्रिक्शन अब नहीं रहनी चाहिए। मैं ये होप करूँगा लोगों बच्चों से जो जेई की तैयारी करते हैं। और बाकी की जर्नी तो उत्कर्ष ने बता ही दी है। बस मैं यही है कि इसको ना बीच बीच में हमने थोड़ा स्कॉलरशिप मेरा जब आता था उससे थोड़ी हेल्प मिलती थी इसको। जैसे मेरे को ना अपना जब ग्रेजुएशन किया तो मैं उसमें फर्स्ट था ग्रेजुएशन में, तो मेरे को एक मोदी वाला फ़ोन मिलता है, योगी मोदी वाला कुछ है ना, तो वो कॉलेज से मिला था, वो मैंने इसको दे दिया। उसी से इसने पढ़ाई किया, ये उसी से इसने पूरा अपना प्रिपरेशन किया है। अच्छा, इससे पैसे मिलते हैं? नो यही मिलता है हमको। अच्छा, इस फॉर्म को भरने से क्या होता है? नहीं, फोन अच्छा, फोन, ओहो। हाँ। अच्छा, ये फोन मिला है जिनसे ये मतलब गवर्नमेंट ने आपको ये फोन दिया है, हाँ। तो इस फोन से इन्होंने पढ़ाई की है। बहुत बढ़िया यार। और स्कॉलरशिप से मैंने इसको अपना वो लक्ष्य बैच दिलवाया था और बुक्स दिलवाई थी, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग का 11th वाला बैच था वो नहीं दिलवाया क्योंकि इतने फाइनेंशियल इशू था, तो हमने वो नहीं करा। लेकिन 12th में हमने डेडिकेटेड इस पर फोकस किया, तो उसके बावजूद ये अच्छा रैंक वो लाया। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बेटा, क्योंकि हमारे से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी टेलीग्राम से पढ़ते हैं। ऑल्दो सर हम लोग कोशिश करते हैं हमारे बैचेस के कॉस्ट बहुत कम रहे, लेकिन क्या होता है ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, उससे नीचे नहीं हो पाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो आप टेलीग्राम पे पढ़ रहे थे और बैच में जो पढ़ रहे थे, वॉज देयर एनी डिफरेंस? आपको लगा कि बैच में आने से कुछ फायदा हुआ? मेरे को यस सर, मतलब उससे मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हो गई। आप लाइव क्लासेस सारी अटेंड करते थे? हाँ, लाइव नहीं था, मतलब रिकॉर्डेड था। मतलब घर में मतलब इंटरनेट वगैरह भी मतलब इतना अच्छा आता नहीं था, तो एक बगल में ही मतलब थोड़ी दूर एक लाइब्रेरी थी, तो उसका वाईफाई जो है मतलब थोड़ा बाहर तक आया था, तो उधर से जाकर मैं सारी लेक्चर जो भी थे वो डाउनलोड करके लिया था और फिर घर पे आके देख लेता था। वेरी गुड, वेरी गुड। टेलीग्राम पर रेगुलर फीड्स भी नहीं आते होंगे ना, मतलब इरेगुलरिटी रहती है? नहीं सर, वो इरेगुलर होते हैं, बच्चों को खुद ढूंढना पड़ता है, कई बार वो स्ट्राइक पड़ जाते हैं, चैनल बंद हो जाते हैं, तो वो पूरी डिसरप्ट हो जाती है। लेकिन ये बहुत इंस्पिरेशनल है कि यार देखो, रास्ता बनाने वाला रास्ता बना लेता है और एक्सक्यूज बनाने वाला एक्सक्यूज ही बनाता है। तो आपके सामने एक बहुत रियल एग्जांपल है जिन्होंने रास्ता खुद से बनाया है। 3000 रैंक आप आई थिंक आप बता रहे हैं, 3183 रैंक है, और इस पर आई थिंक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आपको अच्छी खासी हो सकता है कंप्यूटर साइंस भी आपको मिल जाएगी, तो वहां से आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। एंड आई विश एंड आई होप कि आप यहाँ से अपनी मेहनत करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, भैया को हमेशा याद रखें, क्योंकि भैया को एक आईफोन देना है भाई अब इसको। हाँ, भैया को कमा कर फर्स्ट सैलरी से आईफोन देना है भाई, ठीक है? सर एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि पीडब्ल्यू ना ये नहीं कि सिर्फ आईआईटी जेई कराता है, वो ना अब काफ़ी फील्ड्स में आगे बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने अपना सीयूईटी का मॉक्स बॉक्स लिया था, उसका रियली इतना मॉक्स अच्छा था कि मैं सीयूईटी में भी ऑल इंडिया रैंक कर रहा हूँ, निमसेट का भी मैं ऑल इंडिया रैंक कर हूँ, और करेंटली मैं ड्यू में पढ़ रहा हूँ, मैं ड्यू से अभी आया हूँ। सीयूईटी टीम धन्यवाद। तो कंटिन्यूस मैंने लगातार एक ही साल में 2 महीने के अंदर ही 2 ऑल इंडिया रैंक फोड़ी हैं। हाँ, भैया भी टैलेंट। और सर अगर इसका थोड़ा कंडीशन अच्छा रहता, हेल्थ कंडीशन, तो मैं होप करता हूँ कि ये ऑल इंडिया रैंक 100 जरूर लाता सर। कोई नहीं सर, अब भी इसने बहुत अच्छा किया है। सही है ना, इसका इशू है वो रहता है इसके पास ना इनहेलर, हर वक्त इसको इनहेलर का बहुत बड़ा इशू है। हाँ, तो इसको कहीं भी दिक्कत होने लग जाती है, जैसे कहीं मट्टी वट्टी जो होती है ना, अगर कहीं मिलती है ना तो वो इसको बहुत दिक्कत करती है, ऐसे होता है। क्या उससे पढ़ाई इम्पैक्ट होती है? बहुत ज़्यादा, पेपर भी वो होता है, मतलब ये ना कभी कभी पेपर देने की हालत में ही नहीं होता है, और जिस दिन होता है ना, जैसे एग्जाम एडवांस का था तो सेकंड पेपर से जस्ट पहले इसको ये दिक्कत हो गई। अगर नहीं होता तो आई होप कि काफ़ी और अच्छा रिजल्ट्स होता। तुम्हें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए सबसे पहले, है ना? इतनी परेशानियों के बावजूद भी एटलीस्ट एग्जाम वाले दिन आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है ना, अदरवाइज तो ये तो सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए ऊपर वाले का। बाकी आप लोग के अपने एफर्ट्स हैं वो भी ऊपर वाले की वजह से ही है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग को ऊपर वाले का थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। मतलब जो आप अपनी स्टोरी बता रहे हो वो इतने एडवर्स हैं उसमें बातें कि अगर ऊपर की तरफ से इशारे ना होते तो शायद सही नहीं हो सकता था। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक और बात है। हाँ, मतलब जो भी अब आईआईटी एनआईटी जिस भी कॉलेज में आ रहे हैं, बस एक बार जोश में ढंग से फिलिंग करना, गलती मत कर देना फिर से। सर आप बताइए, जो सर
ये कह रहे हैं जोसा की काउंसलिंग ढंग से भरना, जो भी लोग जा रहे हैं IIT NIT में। अच्छा, तो अच्छी बात कह रहा है वैसे, क्योंकि जोसा आपके लिए आपकी सीट अच्छी करके नहीं देगा। जैसा आप प्रेफरेंस लिस्ट खुद से तैयार करेंगे उसी के आधार पर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपकी रैंक आपके लिए खजाना है। ढूंढो कि इसमें तुम क्या क्या खरीद सकते हो, क्या क्या पा सकते हो और किस तरीके की बेहतरीन प्लेसमेंट तक जा सकते हो। तो चलो, अच्छी बात है, अच्छी पॉइंट पर लेके आया है। सर जी, ये चीज़ तो है कि मैं खुद भी इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ। जोसा की काउंसलिंग का मेरे से भी बहुत चीज़ें गलत भरा गई, इसलिए IIT नहीं जा पाए। लेकिन सही है कि अब आपने बता ही दिया है चीज़ें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, अब परेशान नहीं होना बिल्कुल।